नहीं विनाश मेरा है कहीं तेरी बाहों में तेरा मेरे से तू ही मेरा सर्वस्व यीशु मेरे मोरे मुझको तू प्रभु तेरी इच्छा करेगी तू मुझे तो चला हर पवित्र आत्मा से मुझे को बुला आराधना तेरी आराधना यीशु मेरे तेरी आराधना तेरी आराधना चलता मैं तेरी पर सदा बन के तू चलना खुदा खत्म कर दिया। ये बना है ये मेरा भरोसा तू मेरी चट्टान तू मेरे से सदा आराधना तेरी आराधना यीशु मेरे तेरी आराधना तेरी मेरा सर्वस्व धन्यवाद 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 देते हैं परमपिता परमेश्वर और आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने भी पिता परमेश्वर इतना अच्छा दिन देखा इसलिए हम आपका धन्यवाद देते पिता परमेश्वर आपने में शैतान के हर एक बुरी संगति से बचा के इसलिए आपका धन्यवाद देते आगे रक्षे खाली मदद और सहायता करना जब हम वचन में जाते पिता परमेश्वर जब हम वचन को सुनते हैं पिता परमेश्वर जितने भी लोग इस वचन को सुनते हैं पिता परमेश्वर उन सभी के हृदय को खोलना पिता परमेश्वर जो अंकल वचन कर हम उनका स्वागत करेंगे। आगे का समय परमेश्वर के दास। ओके प्रेज़ द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। जय मसीह की। जय मसीह की। मेरे आवाज आप तक पहुंच रहे हैं? जी हाँ। ओके जी पास्टर जय मसीह की। ओके। प्रभु की स्तुति हो कि परमेश्वर फिर से हमें ये संगति दिया कि हम परमेश्वर के पवित्र चरणों पर आए और परमेश्वर का वचन का अध्ययन करें। अब तक गीत गा के आराधना कर रहे थे और विशेषकर कई विषयों के लिए प्रार्थना कर रहे थे और हमारा विश्वास और आशा है कि परमेश्वर हमारे प्रार्थनाएं सुनने वाले हैं और हमारे लिए अद्भुत और आश्चर्यकर्म करेंगे। इसलिए हम प्रार्थना में आगे बढ़ते रहे। प्रभु इसके लिए हमें शक्ति और सामर्थ्य प्रदान करे। चलो हम इस समय हमारे
बाइबल अध्ययन की ओर आएंगे। किसी को याद है कि हम अभी 2-3 हफ्ते के बाद प्रकाश वाक्य के पुस्तक में जा रहे हैं, कहां तक पहुंचे थे? किसी को याद है क्या? आठवां अध्याय हम कंप्लीट कर दिए थे। जी जी, हो गया सर, है? हो गया सर। ओके, हम 9वें अध्याय का पहला पद पढ़ते हुए ये शुरू करते हैं। 9वें अध्याय का पहला पद कोई पढ़ेगा? जब पांचवें स्वर्गदूत ने तुरही फूकी तो मैंने स्वर्ग से पृथ्वी पर एक तारा गिरता हुआ देखा और उसे अतः कुंड की कुंजी दी गई। ओके, पवित्र पिता यीशु के नाम में हम फिर से तेरे चरणों पर आते हैं। हम पर दया कर तरस तेरे वचन पर जब हम जाते हैं, प्रकाशन दे, समझने के लिए कृपा सबको प्रदान कर। तेरे आत्मा हमारे बीच में मंडराते रहे, हमसे बोले और बातचीत कर। हर एक अंधकार हो गए, रुकावटें मसीह यीशु के नाम में दूर हो जाए। प्रभु दया कर, शक्ति दे, सामर्थ्य दे। यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, सुनो और ग्रहण कर। प्रकाशित वाक्य के अध्ययन जब हम करते हैं, 6वां अध्याय से उसका 18 अध्याय तक कलीसिया उठा लिया जाने के बाद पृथ्वी पर होने वाले भारी क्लेश के संबंधित बातें हैं। 6वें अध्याय से 18 अध्याय तक। इसमें कलीसिया जब उठा लिया जाते हैं के बाद मसीह विरोधी यहाँ पर राज्य करने आते हैं। तो मसीह विरोधी के नेतृत्व में यहाँ पर भारी क्लेश का समय है। और भारी क्लेश इसलिए भी बताते हैं कि इस्राएल लोग परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह को सूली पर चढ़ाया था, उनका इनकार किया था। यही इस्राएल लोगों को परमेश्वर अभी अनुमति दे रहा है कि वो अग्नि परीक्षाओं का सामना करे, उनको भी पनिशमेंट मिले, सजा मिले, क्योंकि वो परमेश्वर के पुत्र को स्वीकार नहीं किया था, सूली पर चढ़ाया। मसीह विरोधी के नेतृत्व में सदाव होंगे और परमेश्वर मसीह विरोधी को इस्तेमाल करेगा इसराइल लोगों के लिए जिन्होंने परमेश्वर के पुत्र को इनकार किया था। तो ये 7 साल का भारी क्लेश है। वो समय होने वाले घटनाएं हम देखते आ रहे हैं। हम परमेश्वर को धन्यवाद करें कि हम परमेश्वर के वचन से समझ सकते हैं कि उस समय परमेश्वर के लोग, यीशु के लहू से खरीदे हुए ये लोग यहाँ पर नहीं होंगे। ओके, सो 6वां अध्याय में 7 मुहरों से मुहरांकित एक पुस्तक सिंहासन पर बैठने वाले पिता के हाथ में था। उस पुस्तक कौन ले लिया? पुत्र यीशु मसीह पिता के हाथ से उस किताब को ले लिया। उसके बाद मुहरें खोलने लगा। सो 7वां अध्याय तक 6 मुहरें खुल गए, एक बाकी रह गया। और 8वां अध्याय का पहला पद में जब उसने 7वीं मुहर खोली तो स्वर्ग में आधे घंटे तक सन्नाटा छा गया। ये सब हम देख चुके हैं। अंतिम मुहर 7वीं मुहर खोला तो स्वर्ग में सन्नाटा। मतलब यह है अभी अप्रिय घटनाएं स्वर्ग में फिर से होने वाला, अप्रिय घटनाएं पृथ्वी पर फिर से होने वाला है। इसी का
सूचना है ये स्वर्ग में सन्नाटा हुआ करके। अब यहाँ पर हम देखते हैं अंतिम मुगर या सातवीं मुगर खोलते ही और 7 सुरदूतों को दिखाई देता है, और एक एक सुरदूतों के हाथों में क्या चीज दिखाई दे रहा है? एक एक तुरही, 7 तुरहिया। ठीक है। 8वां अध्याय में इन तुरहियों को फूंकते हुए दिखाई दे रहा। एक एक तुरही जो फूकी जाती है संसार में हर क्षेत्र में हानि ही हानि। ठीक है। जैसे 8वां अध्याय का 7वां पद में कहां पर हानि पहुंच रहे हैं? वनस्पति में, पेड़ पौधे वनस्पति में हानि पहुंच रहे। और 8वां अध्याय का 8 और 9 में कहां पर हानि पहुंच रहे हैं? समुद्र में। देखिए एक एक तुरही फूकते की क्या क्या अप्रिय घटनाएं हमारे घट रहा है। वनस्पति मतलब हमें ऐसे बोल सकते कि सब्जी मिलने वाला नहीं होगा, पेड़ पौधे जो भी हो सब नाश किया जाएगा, सब्जी नहीं मिलेंगे। इसलिए आपके बीच में से अगर कोई व्यक्ति यीशु के आगमन पर उठा लिया न जाता, भारी क्लेश में चले जाएंगे, सब्जी तक नहीं मिलेगा, याद रखना। क्योंकि पूरा वनस्पति में हानि। दूसरे तुरही फूकी 8वां अध्याय का 8 और 9 में पूरे समुद्र में हानि, मछली नहीं मिलेगा, और जितने भी जल जंतु हैं समुद्र में सबका हानि हो रहा है दूसरे तुरही में। और तीसरी तुरही 8वां अध्याय का 10 और 11 में क्या हो रहा? दूसरा तुरही में समुद्र में हानि, तो बाकी जो रह गई या नदियां तालाब ये सब जगहों में हानि। मतलब पूरी तरफ से पानी तक पीने के लिए नहीं मिलेगा, पानी तक पीने का नहीं मिलेगा। कैसा है भारी क्लेश। और चौथी तुरही 8वां अध्याय का 12 पद में, 8वां अध्याय का 12 पद में अभी तक कहां पर हानि पहुंच रहा था? वनस्पति में, समुद्र में, नदी में। ठीक है। और चौथी तुरही फूकी गई, आकाश में हानि पहुंच रहा है। अभी पृथ्वी पर नहीं, आकाश में भी। मतलब सूर्य, चंद्रमा, तारागण में भी हानि पहुंच रहे हैं, है ना। सूर्य चंद्रमा में व्यवधान, तारों में भी। सूर्य, अभी तक सूर्य हम शायद देख रहे थे उत्पत्ति पहले अध्याय में, सूर्य को परमेश्वर आकाश में क्यों रखा था? पूरे मानव जाति को प्रकाश प्रदान करे। और सूर्य अभी भी विश्वास योग्य है, अभी भी अपना काम करता है, प्रकाश देता रहता है। लेकिन हम लोग कई बार विश्वास योग्य नहीं रहता। तो सूर्य को देखकर हमें ये संदेश प्राप्त करना है कि सूर्य कितना विश्वास योग्य है। उत्पत्ति से लेकर अभी तक देखा जाए 6000 साल हो रहा, 6000 साल। तो कम से कम 6000 सालों के लिए सूर्य अपने काम कर रहे हैं। लेकिन सूर्य की सृष्टि से पहले भी हो सकता है कि करोड़ों साल पहले परमेश्वर ने किया होगा। लेकिन मानव जाति के संबंधी देखा जाए 6000 सालों से सूर्य अपने काम कर रहे हैं, जिसके लिए सूर्य को परमेश्वर आकाश में रखा था। चंद्रमा, तारागण सब अपने काम कर रहे हैं। और हम भी बाइबल के अनुसार तारागण के समान है। हमें हमारे काम में, हमारे मसीह जीवन में विश्वास योग्य रहना है। ओके, ये है चौथी तुरही। तो शायद यहां तक हम आए थे। अभी हम आगे बढ़ेंगे
9वें अध्याय, ठीक है। 9वें अध्याय में एक एक तुरही उगते जा रहे हैं। तुरही के बारे में भी हम अध्ययन कर चुके हैं, ठीक है। पुराने नियम में तुरहियों के पीछे कई प्रकार की उद्देश्य परमेश्वर का, और कम से कम गिनती की पुस्तक 10वां अध्याय में हम देख रहे थे, इकट्ठा करने के लिए तुरही और प्रस्थान के लिए भी तुरही। इसमें मेन चीज, सबसे मुख्य चीज ये है, इकट्ठा करने के लिए तुरही फूकी जाती है। सारे इस्राएली लोग एक जगह इकट्ठा हो जाता था, और प्रस्थान के लिए सभी लोगों को निकल जाने के लिए भी तुरही फूकी जाती थी। और ये दो तुरही आज नए नियम के अनुसार किसको दर्शाता है? हेलो, किसको दर्शाता है? अभी भी तुरही फूकी जा रहे हैं। कौन सा तुरही? सुसमाचार का तुरही, वचन का तुरही। हे परिश्रम करने वालों, बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। जो परमेश्वर के पुत्र पर विश्वास करेगा वो अनंत जीवन का वारिस बनेगा। जिनके पास पुत्र है उनके पास अनंत जीवन है। ये सारी चीजें पूरे दुनिया को हम बता रहे हैं तुरही के द्वारा। कौन सी तुरही? सुसमाचार रूपी तुरही। और उस तुरही का मतलब है इकट्ठे हो जाओ, इकट्ठे हो जाओ, इकट्ठे हो जाओ। कहां पर? कलीसिया में। सुसमाचार रूपी तुरही की आवाज सुनकर अगर कोई व्यक्ति मन फिराता, उद्धार पाता, तो प्रेरितों के काम 2:47 2:47, प्रेरितों के काम 2:47 के अनुसार प्रभु यीशु मसीह उद्धार पाए हुए लोगों को काम पर मिला देता है कलीसिया में। तो अभी जो तुरही फूकी जा रही है, कलेक्ट करने का, इकट्ठा करने का, आत्माएं कलीसिया के अंदर आ रहे हैं। कहने का मतलब, उद्धार पाए हुए कोई भी व्यक्ति, कोई भी विश्वासी भटकते नहीं रहना है। कुछ लोग बोलते हैं ना, मैं स्वतंत्र हूं, मैं इंडिपेंडेंट हूं। अरे कहां का इंडिपेंडेंट है, कहां का स्वतंत्र? कोई भी कलीसिया में जुड़ जाओ, और कलीसिया परमेश्वर की योजना है। उद्धार पाए हुए लोगों का झुंड है कलीसिया। और कलीसिया पृथ्वी पर परमेश्वर इसलिए रखा है, ये पृथ्वी पर मरुस्थल में एक सराय है। सराय, सराय समझते हैं ना? यीशु मसीह मरियम के डिलीवरी के समय सराय तक नहीं मिला कि यीशु को जन्म ले। तो सराय यात्रियों के लिए तत्काल आराम के लिए रखे हुए एक प्रोसेस है, वो तक नहीं मिला हमारे प्रभु यीशु मसीह को जन्म लेने के लिए। लेकिन सराय थके हुए यात्रियों के लिए एक शरण स्थान है और थे। इसी प्रकार आत्मिक सराय पवित्र लोगों के लिए, उद्धार पाए हुए लोगों के लिए शरण स्थान के लिए रखा है कलीसिया। इसलिए उद्धार पाए हुए कोई भी व्यक्ति भटकते नहीं रहना कि मैं इंडिपेंडेंट हूं, मैं ऐसा हूं वैसा हूं, नाश हो जाओगे। कलीसिया इसलिए पृथ्वी पर रखा है कि उद्धार पाए हुए कोई भी व्यक्ति भटकते ना रहे। कलीसिया में आए, वहां पर आपको आगे बढ़ना है। वहां पर आपको वचन रूपी टैबलेट, कई प्रकार की मेडिसिन, कई प्रकार की दवाई, गीतों के द्वारा, आराधना के द्वारा, वचन के द्वारा, संगति के द्वारा मिलते ही रहेगा कि यीशु मसीह में आगे बढ़े। और कलीसिया के बारे में हमारे प्रभु यीशु मसीह क्या कहा था? मत्ती 16 अध्याय उसका 18 पद में, इस चट्टान पर मैं अपनी मेरे कलीसिया बनूंगा, लोग के फाटक उस पे प्रबल हो। यस, मैं बनूंगा। इस चट्टान पर मैं मेरे कलीसिया बनाऊंगा। ये चट्टान कौन है? पत्थरस रूपी चट्टान नहीं है, यीशु मसीह, यीशु मसीह रूपी चट्टान। यीशु मसीह। उसमें मैं मेरे कलीसिया
बनाऊंगा, अधलोक का फाटक बनाऊंगा, पर प्रबल नहीं होंगे। प्रबल नहीं होगा। सो कलीसिया महत्वपूर्ण है इस संसारिक जीवन में। ये पवित्र लोगों के लिए एक सराय है, आकर आत्मिक विश्राम करे, आकर सुरक्षा को प्राप्त करे, आकर हमारे मसीह जीवन के लिए जितना भी टैबलेट्स चाहिए ये सब प्राप्त करे कि मसीह में आगे बढ़े। ओके, सो चौथी तुरई तक हम पहुंचे हैं, अभी पांचवी तुरई की ओर हम आगे बढ़ रहे हैं। जब पांचवें स्वर्गदूत ने तुरई फूकी तो मैंने स्वर्ग से पृथ्वी पर एक तारा गिरता हुआ देखा। एक तारा गिरता हुआ देखा और उसे अथाह कुंड की कुंजी दी गई। पांचवी तुरई क्या हुआ? तुरई फूकते ही स्वर्ग से पृथ्वी पर एक तारा गिरता हुआ देखा। ये जो तारे, आकाश में बहुत सारे ताराएं हैं। प्रकाश वाक्य के 5वें अध्याय के अनुसार अनगिनत तारा, तारागण लाखों में करोड़ों में है। ओके, हमारे सिर के ऊपर आकाश में जो तारागण जब कभी देखते हैं, हमें क्या समझना है? साधारण तारागण को जो देखते हैं क्या समझना है, हमें क्या संदेश देता है? उत्पत्ति 15वें अध्याय में इब्राहिम जब बहुत ही निराश हुआ क्योंकि उनको संतान नहीं था, तो परमेश्वर ने क्या किया? रात के समय तारों को दिन, बागर बुलाया और कहा आकाश के तारागण तारों को को देखो, अगर तुम्हें गिन सकते तो गिन के गिनती दे दो। और आकाश के तारागण अनगिनत हैं, लाखों में करोड़ों में, कौन गिन सकता है? इब्राहिम को भी गिन नहीं सकता। लेकिन उत्पत्ति 15 का 5-6 में लिखा है इब्राहिम परमेश्वर पर विश्वास किया और परमेश्वर उनको उसी के द्वारा धर्मी ठहराया। तो आकाश के तारागण को देखकर इतना इतना जल्दी इब्राहिम के अंदर इतना बड़ा विश्वास कैसे उत्पन्न हुआ? उसका उत्तर आपको मिलेगा, शायद मैं बोला होगा, यशायाह की पुस्तक 40वां अध्याय उसका 25वां पद से। यशायाह की पुस्तक 40वां अध्याय 25वां पद, थोड़ा सा पढ़िए जल्दी। मिला किसी को? इसलिए तुम मुझे किसके समान बताओगे कि 26 मैं पढ़ो, उसको 26। अपनी आंखें ऊपर उठाकर देखो, किसने इसको इनको सिरजा। वह इन गणों को गिन गिन कर निकालता, उन सबको नाम ले लेकर बुलाता है। वह ऐसा सामर्थी और अत्यंत बली है कि उनमें से कोई बिना आए नहीं रहता। हाँ, तारागण को देखने से 3 मुख्य बातें हमें मिलते हैं। पहली बात, गिन गिन के इन करोड़ों करोड़ों तारागण को परमेश्वर क्या करता है? निकालता है गिन गिन के। आपके कलीसिया में अगर 100 जन है तो सबका नाम लेना, गिन गिन के गिनना बहुत मुश्किल हो जाता है। 200 है तो 500, 1000 तो मुश्किल हो जाता है ना गिनना। तो तारागण कितना है? करोड़ों करोड़ों में है। लेकिन परमेश्वर कहता है मैं एक एक तारा को गिन गिन के निकालता हूं। जो मनुष्य से असंभव है परमेश्वर से संभव है। आत्मिक अर्थ हमारे मसीह जीवन के साथ तुलना करे, मेरे और आपके जितने भी समस्या हैं, हो सकता है कि अनगिनत,
लेकिन परमेश्वर कहता है मैं गिन गिन के निकालता हूं। मतलब तुम्हारी एक एक समस्या, एक एक दर्द, एक एक वेदना, एक एक मानसिक संघर्ष, एक एक नुकसान, हो सकता है कि दूसरे किसी को भी शेयर नहीं कर सकता, ऐसे अनगिनत समस्याएं और घेर लाए। परमेश्वर कहता है गिन गिन कर मैं निकालता हूं। मतलब हमारे जितना भी समस्या हो परमेश्वर जानता है, और गिन गिन कर निकालने का मतलब एक एक व्यक्ति के एक एक समस्याओं का समाधान, सॉल्यूशन परमेश्वर ही निकालेगा। और दूसरी बात यह है, तारागण को देखने से परमेश्वर क्या कहता है, मैं नाम लेकर पुकारता हूं। ये भी मनुष्य से असंभव है। इतने सारे तारागण, सबका अपने अपने नाम है, और परमेश्वर नाम लेके पुकारता है। कितना अद्भुत बात है। तो हमारे मसीह जीवन के साथ तुलना करें, आत्मिक तौर से लिया जाए, यशायाह की पुस्तक 45वें अध्याय में भी है, वो हमें नाम लेकर पुकारता है। नाम लेके, नाम का मतलब है हमारे प्रकृति, हमारे नेचर, हमारे स्वभाव, या परमेश्वर करोड़ों 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 लोगों के बीच में भी हमारा नाम लेके पुकारता है। मतलब हमें अच्छी तरह जानता है, हमें पहचानता है। हमारे पॉजिटिव नेगेटिव, सकारात्मक हो नकारात्मक हो, सब कुछ जानता है। नाम लेकर पुकारने का मतलब हमारे जीवन के संबंधित सब कुछ परमेश्वर जानता है। ओके। जैसे दुख वो सप्ते पूरी दुनिया मना रहे थे पिछले हफ्ते, गुरुवार की आधी रात के समय यीशु मसीह गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन गिरफ्तारी के पहले यीशु मसीह अपने चेलों से, विशेषकर पतरस से कहा था कि तुम 3 बार मेरा इनकार करोगी। लेकिन पतरस माना गया? पतरस नहीं। माना नहीं। पतरस बोले ये सब, मतलब सारे चेलों को दिखाकर कहता ये सारे तुम्हारा इनकार करेगा, मैं इनकार नहीं करूंगा। लेकिन यीशु मसीह कहा ऐसा नहीं है पतरस, आज मूर्ख मांग देने के पहले तुम 3 बार मेरा इनकार करेगा। तो सचमुच में यीशु मसीह पतरस का प्रकृति, नेचर, उनके अंदर जितने भी कमजोरियां थे वो बता रहे थे। तो नाम लेकर पुकारने का मतलब हमें अच्छी तरह जानता है परमेश्वर, हमारे पॉजिटिव नेगेटिव, सकारात्मक नकारात्मक जो भी हो। अगर आपके अंदर कोई डर है किसी के प्रति, कोई चीज के प्रति, यीशु जानता है। भय है, दर्द है, वेदना है, कमजोरी है, सब यीशु जानता है। तो करोड़ों करोड़ों तारागण, एक एक तारा का नाम परमेश्वर जानता है। तो हम तारागण से भी बढ़कर है। तारागण सिर्फ आकाश में स्वाभाविक है। हम लोग यीशु मसीह के लहू के द्वारा खरीदे हुए आत्मिक ताराएं हैं। तो हमारा नाम कितना बढ़कर परमेश्वर जानता है। मतलब हमारे प्रकृति, हमारे कमजोरियां, हमारे जीवन के हर एक चीज परमेश्वर जानता है। तो इब्राहिम को बोला तुम तारागण को देखो। तो तारागण को देखते समय सबसे पहले क्या देखना, गिन गिन कर निकालता है। दूसरा, नाम जानता है। तीसरा, 40 का 26 में लिखा है, परमेश्वर के असीम सामर्थ्य के कारण
तो प्रार्थना करें। कल्पना एक गीत गाइए। जी मनों में हमारे रहने वाले पावन आत्मा, राहों में अपने रात दिन हमको तू चला। मनों में हमारे रहने वाले पावन आत्मा, राहों रात दिन हमको तू चला। आत्मा प्रभु, आत्मा प्रभु, आत्मा परिशुद्ध आत्मा प्रभु, परिशुद्ध आत्मा प्रभु, कैसे दुआ मांगूं, क्या मैं दुआ मांगूं, सिखा दे तुम प्रभु। कैसे दुआ मांगूं, क्या मैं दुआ, सिखा दे आत्मा प्रभु। वचनों को समझूं, भेदों को जान, वचनों को समझूं, वेदों को जानो। द्वितीय आत्मा प्रभु, आत्मा प्रभु, आत्मा प्रभु, आत्मा प्रभु, परिशुद्ध आत्मा प्रभु, परिशुद्ध आत्मा प्रभु। कहाँ मुझको जान, क्या है मुझको, सिखा दे आत्मा प्रभु। कहाँ मुझको जान, क्या है मुझको कहना, सिखा दे आत्मा प्रभु। जहाँ तू ना चाहे वहाँ मैं ना जाऊं, सिखा दे आत्मा प्रभु। आमेन। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। ओके, बिजली गोल हो गया तो ओके। प्रेज द लॉर्ड। मेरी आवाज आप तक पहुंच रहे ना? या ओके। सो तारागण को देखने से तीन बातें, एक गिन गिन कर निकालता है, दूसरा नाम लेके पुकारते हैं, और परमेश्वर अपने असीम सामत के द्वारा इन करोड़ों करोड़ों तारागणों में एक तारा भी गिरने नहीं देता।
तो हम तारागण से भी बढ़कर हैं। कितने अद्भुत रीति से परमेश्वर हमें सुरक्षित रखता है। ये तीन चीजें इब्राहिम आत्मा में समझ लिया, तब लिखा है परमेश्वर पर विश्वास किया और उनको वो धर्मी ठहराया गया। तो आज भी तारागण को देखने से हमारे जीवन के साथ ये तुलना करना और विश्वास करना, परमेश्वर मेरे हर एक समस्या को जानता है। ओके, और गिन गिन के निकालने का मतलब हमारे समय पर नहीं, परमेश्वर अपने समय पर हमारे समस्याओं का सोल्यूशन निकालेगा और परमेश्वर अपने अद्भुत शक्ति के प्रभाव के द्वारा हमें हमेशा सुरक्षित रखेगा। ओके, सो पांचवी तुरही में मैं स्वर्ग से पृथ्वी पर एक तारा गिरता हुआ देखा और उसे आधा कुंड की कुंजी दी गई। अब देखिए, ये तारा साधारण तारा नहीं है। आप उस वचन को ध्यान पूर्वक पढ़े। ये तारा एक व्यक्ति है, वो एक व्यक्ति है, एक साधारण तारा नहीं है। एक व्यक्ति करके हमें कैसे समझ सकते हैं? इस तारा को क्या दिया गया? उसे अथाह कुंड की कुंजी दी गई। इसका मतलब एक व्यक्ति होना चाहिए ना, सिर्फ एक तारा उसको कुंजी कैसे दिया जाएगा? इसलिए ये जो तारा है स्वर्ग से गिरते हुए दिखाई दे रहा है, ये एक व्यक्ति है, एक व्यक्ति है। ओके, और ये जो व्यक्ति लूसीफर है, लूसीफर शैतान। क्योंकि बाइबल में हम देखते हैं, अगर अय्यूब की पुस्तक 38 उसका 6वां पद पढ़े, अय्यूब की पुस्तक 38 उसका 6वां पद पढ़ने से दूदोम को तारा कहा गया है, दूदोम को भी। तो दूदों में प्रधान कौन था? लूसीफर। लूसीफर का मतलब है चमकने वाला तारा, चमकने वाले तारा। तो आज हमारे विरोधी शैतान वो कौन था? पहले लूसीफर। लूसीफर का मतलब है चमकने वाला तारा। वो पहले चमकने वाला तारा है, तारा था। अभी वो अंधकार का दूध बन गया। कब से? जब वो स्वर्ग से पृथ्वी पर गिराया गया, तब से ये अंधकार का दूध बन गया, परमेश्वर का और परमेश्वर के लोगों का विरोधी बन गया है। तो हम थोड़ा सा विवरण ये लूसीफर के संबंधित, शैतान के संबंधित देखेंगे। यगस्केल की पुस्तक में आइए सब लोग, यगस्केल की पुस्तक 28वां अध्याय 28 उसका 11 पद से पढ़िए। यगस्केल 18 अध्याय 11 पद से। फिर यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा, हे मनुष्य के संतान, शोर के राजा के विषय में विलाप का गीत बनाकर उससे कह, परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, तू तो उत्तम से भी उत्तम है, तू बुद्धि से भर। रुकिए, देखिए यगस्केल की पुस्तक 28वां अध्याय 11 पद से गिरे हुए तारा या गिरे हुए लूसीफर के बारे में वर्णन है।
बाइबल में दो जगह है, कई जगहों में है, लेकिन मुख्य रूप में दो जगह है जहां पर ये लूसीफर या शैतान के बारे में वर्णन दिया गया है। ठीक है, आप लोग नोट कर देना। एक यहेजकेल की पुस्तक 28वें अध्याय में और दूसरा यशायाह की पुस्तक 12वें अध्याय में। ठीक है, तो ये दोनों जगह से किसके बारे में हमें मिलेगा जानकारी? लूसीफर के बारे में जानकारी मिलेगा। ओके, 12 यशायाह 12 अध्याय नहीं, 14वां अध्याय। सो नोट कर दो, शैतान लूसीफर के बारे में आपको मुख्य रूप में वर्णन मिलेगा बाइबल में यहेजकेल की पुस्तक 28 अध्याय 11 पद से 19वां पद तक है। ओके, और दूसरा जगह है यशायाह की पुस्तक 14वां अध्याय 14, उसका 12 पद से 17 पद तक है। यशायाह की पुस्तक 14वां अध्याय 12 पद से 17 पद तक, ये दोनों भागों में आपको ये विवरण मिलेगा कि लूसीफर शैतान कौन था, उनको क्या हुआ, अभी उनका क्या हालात है, ये विवरण आपको मिलेगा। ठीक है, अभी हम यहेजकेल की पुस्तक 28वां अध्याय 11 पद से 19वां पद तक जब हम पढ़ेंगे, लूसीफर या शैतान पहले कौन था ये आपको मिलेगा। और याद रखना पढ़ने के पहले, लूसीफर या शैतान परमेश्वर का केवल सृष्टि था, सृष्टि, वो कोई ईश्वर वगैरह नहीं था। ठीक है, सृष्टि था, और वो स्वर्ग में क्वायर लीडर था। आपके चर्च में भी क्वायर है ना, गीत गाने वाले, एक व्यक्ति लीड करता है, तो संगीत गाने गाने वाला उन्हीं का लीडर था। कौन? ये लूसीफर। और गाने वाले गिर, आज भी गाने वाले बहुत सारे गिरता जाता है। तो अच्छा गीत गाने वाले, क्वायर वाले सतर्क रहना। इनको क्या हुआ, आप पढ़ते जाइए। 28 के 11 पद, फिर यहोवा का ये वचन मेरे पास पहुंचा। चलो वो तो पढ़ चुका है। आप देखिए 12 पद में, 28 का 12 पद में कहता, तू तो उत्तम से भी उत्तम। पहले ये कौन था? उत्तम से उत्तम अच्छा व्यक्ति था लूसीफर। हाँ, अब आगे बढ़िए। तू बुद्धि से भरपूर और सर्वांग सुंदर है। हाँ, बुद्धि से भरपूर था और बहुत ही सर्वांग सुंदर भी था, लेकिन आज सब बिगड़ गया। क्या कारण है? आगे पढ़िए। तू परमेश्वर की एदन नाम बारी में था। तेरे पास आभूषण, माणिक, पद्मराग, हीरा, फिरोजा, सुलेमानी मणि, यशब, नीलमणि, मरकद और लाल सब भांति के मणि और सोने के पहरावे थे। तेरे ढप और बांसुरियां तुझी में बनाई गई थी। जिस दिन तू सिरजा गया था उस दिन वे भी तैयार की गई थी। जिस दिन तो सिरजा गया था। कई लोगों को डाउट है कि शैतान या लूसीफर पहले ईश्वर था। नहीं था, वो सृष्टि था।
जैसे परमेश्वर आकाश और धरती की सृष्टि की, पेड़ पौधे, समुद्री जानवर, मछलियां, मनुष्य, इन सब का सृष्टि किया, उसी प्रकार ये लूसीफर अभी जो शैतान बन गया है वो परमेश्वर का एक सिर्फ एक सृष्टि था। लेकिन ये अद्भुत सृष्टि आप देखा ना, इसमें जो पढ़े हैं कितने सुंदर सुंदर मणिया, ये सबसे बहुमूल्य मणिया है, आभूषण, ये सब पहने हुए थे। मन में सोचो कि ये सब पहने हुए व्यक्ति का आकार है कितना अद्भुत है। आजकल दुनिया में मिलने वाले सारे मणिया, उन मणियों में सबसे श्रेष्ठ मणियों के बारे में लिखा है, ये सब ये पहने हुए थे, भांति भांति मणि और सोने के पहरावे थे। तेरे डफ और बांसुरियां तुझ में बनाई गई थी। मतलब इनको बचाने का कोई जरूरत नहीं था। आज हम गिटार ये सब बजाते हैं, लेकिन ये कोयर लीडर लूसीफर को बचाने का जरूरत नहीं था। अगर उनका शरीर हिलते ही ये सब बचाया जाता था। इसलिए कहा बांसुलियां तुझी में बनाई गई थी, जिस दिन तू सिरजा गया था उस दिन वे भी तैयार की गई थी। बहुत उत्तम से उत्तम व्यक्ति था, कोयर लीडर था, लेकिन वो सृष्टि था। अभी आगे बढ़िए 14वां पद। तू छाने वाला अभिषिक्त करूब था। रुकिए, मैंने तुझे करूब, करूब, ये करूब आपको कहां पर मिलेगा? उत्पत्ति के पुस्तक 3 अध्याय में मिलेगा। उत्पत्ति के पुस्तक 3 अध्याय में आदम और हवा को एदन बाड़ीगा से निकाल दिया था पाप के कारण, परमेश्वर का वचन का उल्लंघन करने से। ठीक है, तो कुछ लोग बोलते हैं कि परमेश्वर कितना क्रूर था। इसलिए आदम और हवा को परमेश्वर एदन बाटिका से निकाल दिया। लेकिन परमेश्वर क्रूर होने के कारण नहीं, परमेश्वर प्रेमी होने के कारण आदम और हवा को एदन बाटिका से निकाल दिया था। क्यों? 2 वृक्ष थे एदन बाटिका में। कौन सा वृक्ष था? हेलो, भले और बुरे का। हाँ, एक जीवन का वृक्ष, दूसरा भले बुरे पहचानने का एक वृक्ष। अब ये लोग जिस वृक्ष का फल खाने के लिए मना किया था वही खाया और पापी बन गया। अभी पापी बनने के बाद अगर जीवन का वृक्ष का फल खा लेता तो हमेशा पापी ही रहेगा। जीवन का वृक्ष का स्वभाव है, जो व्यक्ति उसको खाएगा हमेशा वही स्थिति में रहेगा। तो आदम और हवा दोनों पापी बन चुके हैं। ऐसे हालत में अगर जीवन का वृक्ष का फल भी खाता हमेशा पापी होकर ही रहेगा, परमेश्वर को भी बचा नहीं सकता। इसलिए परमेश्वर अपने प्रेम के कारण इन दोनों को एदन बाड़ीगा से निकाल दिया ताकि हमेशा पापी ना बने। बाहर आने के बाद उनको पाप क्षमा, पापों से मुक्ति, उद्धार पाने के लिए मार्ग खोले, इसलिए एदन बाड़ीगा से निकाल दिया। कई बार हमारे जीवन में भी कुछ अनुचित बातें या ताड़ना या पनिशमेंट या सजा, कष्ट, क्लेश जो होते हैं, शैतान आके मंत्रणा करेगा, देखा तुम्हारा परमेश्वर प्रेमी नहीं है, तुम्हारा परमेश्वर तुमसे क्रोधित है, ऐसा है वैसा है। लेकिन इब्रानियों के पत्री 12वां अध्याय पढ़ के देखना, परमेश्वर जिससे प्यार करता है, प्रेम करता है, उसको ताड़ना भी देता है। तो ताड़ना के पीछे, कष्ट के पीछे, वेदना के पीछे परमेश्वर का प्रेम है। प्रेम, परमेश्वर की योजनाएं
हमारे बुद्धि से भी, हमारे ज्ञान से भी, हमारे सोचने से भी बढ़कर है। इसलिए परमेश्वर का प्रेम, करुणा, दया, इस पर कभी भी डाउट मत करना, संदेह मत करना। परमेश्वर प्रेमी ही है। ठीक है, चलो। तो यह हम क्या पढ़ रहे थे? छाने वाले अभिषिक्त करा। मैं ये बताने आया, जब आदम और हव्वा को एदन वाटिका से निकाल दिया, क्या किया परमेश्वर ने? खरूबों को अग्निमय तलवार के साथ इस द्वार पर, एदन वाटिका के द्वार पर खड़ा कर दिया, रखवाली करने के लिए, ताकि कोई भी व्यक्ति अंदर ना जाए। मतलब कम से कम आदम और हव्वा एदन वाटिका के अंदर न जाए। पहरा देने के लिए करूबों को रखा। ये करूब जो है परमेश्वर के स्वर्गदूतों में सबसे ऊंचे वर्ग के स्वर्गदूत है। ठीक है, परमेश्वर के दूतों में ऊंचे वर्ग के स्वर्गदूत है करूब। तो यहां पर क्या लिखा है? तो चाहने वाले अभिषिक्त करूब था, साधारण करूब नहीं, अभिषिक्त करूब था। कौन? ये लूसीफर। मैंने तुझे ऐसा ठहराया कि तू परमेश्वर के पवित्र पर्वत पर रहता था। पहले परमेश्वर के पवित्र पर्वत पर रहता था, तो आग सरीखे चमकने वाले मणियों के बीच चलता फिरता था। देखिए कैसे चलता फिरता था? आग सरीखे चमकने वाले मणियों, मतलब बहुत महिमा से, तेज से भरा हुआ व्यक्ति था वो। पहले आग के समान चमकने वाले मणियों के बीच चलता फिरता था। अब 15वां पद पढ़िए, 15वां पद। जिस दिन से तू सिरजा गया और जिस दिन तक तुझ में कुटिलता न पाई गई, उस समय तक तू अपनी सारी चाल चलन में निर्दोष रहा। हाँ, जब तक पाप नहीं किया तब तक और हर बातों पर निर्दोष ही था। ये पगले निर्दोष ही था, कुटिलता अंदर आने के पगले। और आगे, परंतु लेन देन की बहुतायत के कारण तू उपद्रव से भरकर पापी हो गया। उपद्रव से भरकर पापी हो गया। यहां पर उसका सही मतलब है घमंड। घमंड से भर गया। आपको मालूम है कि पहला पाप शुरू किया स्वर्ग में, और पहला पाप था घमंड। याकूब की पत्री 4 अध्याय 7वें पद से अगर आगे पढ़े, याकूब की पत्री 4 उसके 7वें पद से परमेश्वर घमंडियों के खिलाफ खड़े हो जाता है। किसके खिलाफ? घमंडियों के खिलाफ। आप सोचिए, अगर परमेश्वर सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापी, सर्वज्ञानी परमेश्वर अगर किसी के खिलाफ खड़े हो जाता, उस व्यक्ति का क्या हालात हो जाएगा। इसलिए हमारे खिलाफ कभी भी परमेश्वर खड़े होने नहीं देना। अगर हमारे अंदर घमंड भर जाता, परमेश्वर उसके खिलाफ खड़े हो जाएगा, फिर हमारा हालत बहुत बुरा हो जाएगा। घमंड कभी भी नहीं होना है। दीन और नम्र होकर ही हम मसीह जीवन में आगे बढ़ना है। तो पहला लूसीफर के संबंधी देखा जाए, उनका पहला पाप था घमंड, कुटिलता, उपद्रव से भरकर पापी हो गया। इसी से मैंने तुझे अपवित्र जानकर परमेश्वर के पर्वत पर से उतारा, और हे छाने वाले करूब, मैंने तुझे आग सरीखे चमकने वाले मणियों के बीच से नाश किया है। नष्ट किया है। मतलब यह है, वो पगले चमकने वाला था तेज से, महिमा से। परमेश्वर उनको क्या किया? उतारा, मतलब स्वर्ग से पृथ्वी पर पटक दिया।
तब से वो अंधकार का दूध बन गया। ठीक है, नष्ट किया, उनके सारे महिमा को उन्होंने नष्ट किया। आगे बढ़िए। सुंदरता के कारण तेरा मन फूल उठा था और वैभव के कारण तेरी बुद्धि बिगड़ गई थी। देखिए, मैंने तुझे एक व्यक्ति को परमेश्वर जो आशीषों का भरपूरी देता है तो घमंड करने का संभावनाएं हैं, परीक्षाएं हैं। लूसीफर का परीक्षा ये था, तो क्या हालत हो गया? सुंदरता के कारण तेरा मन फूल उठा। ओके, वैभव के कारण तेरी बुद्धि बिगड़ गई, जैसे नबूकदनेस्सर राजा का बुद्धि भी बिगड़ गया था, क्योंकि वो घमंडी बन चुका था। मतलब लूसीफर की आत्मा है घमंड। हाँ, मैंने तुझे भूमि पर पटक दिया। 17 पद में देखा ना, मैंने तुझे भूमि पर पटक दिया। तो मतलब ये किसके साथ था? परमेश्वर के साथ था। कोयर लीडर था, महिमा से भरा हुआ था, चमकने वाला था। इसलिए चमकता हुआ तारा करके यशायाह की पुस्तक में लिखा, उसी पर हम आएंगे। तो इसलिए मैंने, मतलब परमेश्वर स्वर्ग से शैतान या लूसीफर को पृथ्वी पर पटक दिया। आगे। और राजाओं के सामने तुझे रखा कि वे तुझको देखें। हाँ, तेरे अधर्म के कामों की बहुतायत से और तेरे लेन देन की कुटिलता से तेरे पवित्र स्थान अपवित्र हो गए। हाँ, मैंने तुझ में से ऐसी आग उत्पन्न की जिससे तू भस्म हुआ, और मैंने तुझे सब देखने वालों के सामने भूमि पर भस्म कर डाला है। आगे। देश के लोगों में से जितने तुझे जानते हैं सब तेरे कारण विस्मित हुए। तू भय का कारण हुआ है और फिर कभी पाया न जाएगा। 11 से लेकर 19 पद तक लूसीफर के बारे में वर्णन किया गया है। संक्षिप्त में बताया जाए, ये ऊंचे वर्ग के स्वर्गदूत का लीडर था। करूब महिमा से भरा हुआ था, तेज से भरा हुआ था। ये चलते फिरते हैं तो जो ऑटोमेटिकली बचाया जाता था, इंस्ट्रूमेंट्स आवाज ऐसे आते थे। बुद्धि से, ज्ञान से, हर चीज से भरे हुए व्यक्ति था, लेकिन घमंड भर गया तो परमेश्वर को उठा के पृथ्वी पर पटक दिया। अब पटक सभी दिया। लोग यशायाह की पुस्तक में आइए, वहां पर घमंड में उन्होंने क्या कहा ये भी आपको मिलेगा, और कुछ और बातें हैं। यशायाह की पुस्तक 14वां अध्याय में आइए। यशायाह की पुस्तक 14वां अध्याय 12 पद से पढ़िए। हे भोर के चमकने वाले तारे, तू क्यों कर आकाश से गिर पड़ा है? तू जो जाति जाति को हरा देता था, तू अब कैसे काट कर भूमि पर गिराया गया है। हाँ, रुकिए, देखिए, ये 12 पद से उसका 21वां पद तक लूसीफर के बारे में वर्णन है। हे भोर के चमकने वाले तारे, देखा, गिरने के पगले ये भोर के चमकने वाले तारे थे, तो कैसे आकाश से गिर पड़ा है, मद्र स्वर्ग से। अब कैसे काट कर भूमि पर गिरा गया है। 13 पद बढ़िए। तू मन में कहता तो था कि मैं स्वर्ग पर चढ़ूंगा, मैं अपने सिंहासन को ईश्वर के तारागण से अधिक ऊंचा करूंगा और उत्तर दिशा की छोर पर सभा के पर्वत पर विराजूंगा। देखिए,
यहाँ पर आपको 3 स्वर्गों के बारे में भी विवरण मिलेगा। 3 स्वर्ग, 3 स्वर्ग है, 3 अधोलोक है, ये बता चुका हूं ना। जैसे 3 स्वर्ग हैं वैसे 3 अधोलोक भी है नीचे, और 3 स्वर्ग भी है। आप देखिए, तुम मन में कहता तो था। हम यहेजकेल के पुस्तक 28 अध्याय में क्या देखे? ये व्यक्ति घमंड से भर गया, और घमंड कहां से शुरू हो जाता है? हृदय में, मन में। अब घमंड करते हुए ये क्या कहा उन्होंने? तो मन में कहता तो था मैं स्वर्ग पर चढ़ूंगा। ऑलरेडी स्वर्ग में था, लेकिन चढ़ूंगा मतलब स्वर्गों के स्वर्ग में, जगह पर परमेश्वर का सिंहासन है। मैं स्वर्ग पर चढ़ूंगा, वो स्वर्ग शब्द को ध्यान दे। स्वर्ग पर चढ़ूंगा, मैं अपने सिंहासन को ईश्वर के तारागण से अधिक ऊंचा करूंगा। देखिए कितना बड़ा घमंड है। 3 स्वर्ग है, उसमें स्वर्गों का स्वर्ग, तीसरा स्वर्ग, वहां वो परमेश्वर का सिंहासन है। अब ये क्या कहता मन में, घमंड में? मैं परमेश्वर के सिंहासन के ऊपर मेरा सिंहासन रखूंगा। आज भी बहुत से ऐसे उदाहरण है, लोग अधिकार के कुर्सी के पीछे हैं, नेता बनने के लिए, प्रेरित बनने के लिए, स्थान मिलने के लिए, पोजीशन मिलने के लिए, पैसा देने के लिए तैयार है, कुछ भी करने के लिए तैयार है, कुर्सी के लिए अधिकार। ये राजनीति में आप देखो, उसके लिए हत्याएं भी कर रहे हैं, क्या क्या नहीं होते। धर्म के क्षेत्र में देखो, पेपर में कितने से घटनाएं मार है। तो मसीही मंडली में भी आजकल अधिकार के पीछे हैं। तो याद रखना, ये सब लूसीफर की आत्मा है। ओके, तो ये क्या कहता, मैं अपने सिंहासन को ईश्वर के तारागण से अधिक ऊंचा करूंगा। तो स्वर्ग शब्द ध्यान करो, और तारागण शब्द ध्यान करो। और उत्तर दिशा की छोर पर सभा के पर्वत पर विराजूंगा। 14वां पद पढ़िए। मैं मेघों से भी मेघों से ऊंचे 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 स्थानों के ऊपर चढ़ूंगा और परम प्रधान के तुल्य हो जाऊंगा। हाँ रुके, 14वां पद में देखिए, अब तीसरा शब्द, मेघों से भी ऊंचे ऊंचे स्थान के ऊपर। तो 3 शब्द को याद करें, एक स्वर्ग, दूसरा तारागण, तीसरा है मेघ, बादल। इसका मतलब 3 स्वर्ग है। तो हम इसका ऑर्डर, उसका क्रम नीचे से शुरू करेंगे। पहला है मेघों, सबसे पहले बादल, बादल का मंडल, उसके बाद तारागण का मंडल, उसके बाद स्वर्गों का स्वर्ग। तो हम सिर उठा के देखेंगे, बादलों का मंडल मेघ, ये है पहला स्वर्ग। बाइबल के अनुसार पहला स्वर्ग मेघों का मंडल, बादलों। यीशु मसीह जो दोबारा आएंगे, गुप्त रूप में आएंगे, कहां पर आएंगे? बादलों पर आएगा, बादलों पर। यस। सो पहला स्वर्ग मेघों का, बादलों का मंडल, उसके बाद दूसरा स्वर्ग है तारागण का मंडल, और तीसरा स्वर्ग है स्वर्गों का स्वर्ग, जहां पर परमेश्वर का सिंहासन है। ओके, उसी प्रकार 3 अधोलोक भी है। पहला अधोलोक, दूसरा अधोलोक, तीसरा अधोलोक। पहला अधोलोक में कौन थे? पुराने नियम के पवित्र लोगों की आत्माएं जाया करते थे। यीशु मसीह की मृत्यु और पुनरुत्थान तक
पुराने नियम के पवित्र लोग कौन थे? उद्धार पाए हुए लोग। तो पुराने नियम में लोग कैसे उद्धार पाते थे? आने वाले मसीहा के या आने वाले मसीहा पर विश्वास करके बलिदान चढ़ाते थे, ऐसे लोग उद्धार पाते थे। तो उद्धार पाए हुए लोग जो मर जाते थे, उनकी आत्माएं कहाँ जाया करते थे? पगला दो लोग में। पगला दो लोग में उसको यहूदी लोग कहा करते थे इब्राहिम के गोद, इब्राहिम के गोद, और उसका नाम है पैराडाइस या स्वर्गलोक। तो यीशु मसीह की मृत्यु पुनरुत्थान तक स्वर्गलोक, इब्राहिम का गोद, कांदा पगले अधोलोक में। इसलिए आपको याद होगा कि लूका 16 अध्याय में धनी लाजर, याद है ना? हाँ या धनी भी मरा, लाजर भी मरा। अब्राहम के गोद। यस, धनी भी मरा, लाजर भी मरा। धनी, लाजर गरीब था। चाहे धनी हो गरीब हो, सबको मरना है, मृत्यु सबके लिए है। तो धनी मरा, कहां पर गया? नरक में। अधोलोक में गया, और खुद कहता है मैं इस ज्वाला में तड़प रहा हूं। अब वहां पर लिखा है तड़प रहा हूँ। धनी ऊपर देखा, इब्राहिम के गोद में लाजर को देखा। तो ऊपर देखा मतलब ये नीचे था, और नीचे रहकर ऊपर की ओर देखा तो लाजर कहां पर बैठे हुए? इब्राहिम के गोद, मतलब पैराडाइस से स्वर्गलोक में। ये पगले अधोलोक में लाजर गया, और धनी दूसरे अधोलोक में गया, यहाँ पर तड़पने का जगह। ठीक है। और तीसरे अधोलोक में पाप किए हुए कुछ विशेष सुरदूतों को सब जेल करके रखा है तीसरे अधोलोक में। अब क्या चेंज हुआ है? यीशु मसीह दुनिया में आकर पूरे मानव जाति के लिए बलिदान हुआ, मारा गया, गाड़ा गया। हेलो, मारा गया, गाड़ा गया। आपको मालूम कि यीशु मसीह 3.5 साल तक आराम नहीं किया, और इसलिए क्रूस पर पूरा हुआ शब्द निकला। लेकिन यीशु मसीह मरने के बाद भी आराम नहीं किया है। याद रखिए, मरने के बाद भी यीशु मसीह आराम नहीं किया। पढ़िए पगले पत्रस 3 अध्याय उसका 18 पद, कोई जल्दी पढ़िए, हम समाप्त कर रहे हैं। पगले पत्रस 3 अध्याय 18 पद। हाँ, इसीलिए कि मसीह में भी अर्थात अधर्मियों के लिए हाँ, धर्मी 19वां पद पढ़े, 19वां पद। उसी में उसने जाकर कैदी आत्माओं को भी प्रचार किया। बस बस, ये यीशु मसीह के मृत्यु के बाद की बात है। यीशु मसीह मरने के बाद वो आराम नहीं किया, वो आत्मा में कहाँ गया? कैदी आत्माओं से प्रचार करने के लिए गया। ये कौन है कैदी आत्माएं? वो है पुराने नियम के पवित्र लोगों की आत्माएं, जो पहले अधोलोक में वास करते थे। उनके पास जाके प्रचार किया। क्या प्रचार किया? मैं आ गया हूं, 4000 सालों से तुम मेरा इंतजार कर रहा था, अब मैं आ गया हूं। क्रूस पर बलिदान हुआ है, शैतान के सिर कुचला गया है, मैं विजेता होकर तुम्हारे बीच में आ गया हूं। जीत का घोषणा करने के लिए यीशु मसीह भी पगला अधोलोक में गया, और हजारों हजारों पवित्र लोगों की आत्माएं पगले अधोलोक में था, मतलब पैराडाइस से स्वर्गलोक में था। उनको ये खबर दिया, और उन आत्माओं को लेकर ईस्टर के दिन, शुक्रवार के बाद, शनिवार के बाद,
उन आत्माओं को लेकर यीशु मसीह कब्र के ऊपर आया तो मरियम खड़ी थी, बोला कि मुझे चुना नहीं। उन आत्माओं को लेकर यीशु मसीह जो पुनरुत्थित हुआ, उनके चारों ओर हजारों हजारों आत्माएं थे, जो पुराने नियम के पवित्र लोगों की आत्माएं। उसके लिए भी एक वचन पढ़े, फिर हम अभी समाप्त करते हैं। एफेसियों की पत्री 4 अध्याय 8, 9, 10 पढ़िए। एफेसियों की पत्री चैप्टर 4 4 अध्याय उसका 8, 9, 10। इसीलिए वह हाँ। कहता है कि वह ऊंचे पर चढ़ा और बंधुआई को बांध ले गया और मनुष्यों को दान दिए। उसके चढ़ने से और क्या पाया जाता है? केवल यह कि वह पृथ्वी की निचली जगहों में उतारा भी था उतरा भी और था। जो उतर गया यह वही है जो सारे आकाश से ऊपर चढ़ भी गया कि सब कुछ परिपूर्ण करे। ओके। उसने कितनों को परिशुद्धता हाँ, बस युक्त बस 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 बस। ये जो आयतें इस बात को दर्शाता है कि प्रभु यीशु मसीह मरने के बाद आराम नहीं किए, वो आत्मा में पहला धुलों में गया प्रचार करने के लिए, घोषणा करने के लिए कि क्रूस पर मेरा बलिदान हुआ, शैतान को हराया, और 4000 सालों से मसीहा के इंतजार में थे, आ गया, पाप के लिए बलिदान हो चुका है, जीत हासिल कर चुका हूं। ये जाके प्रचार किया, घोषणा किया पहला धुलों में, और वहां बस सारे बंदियों का मतलब पुराने नियम के पवित्र लोगों के, उद्धार पाए लोगों के आत्माएं, इनको लेके तीसरा दिन यीशु मसीह कब्र के ऊपर आए और रहस्य में जाके, गुप्त में जाके पिता के पास समर्पण करके आया। तब से पहला अधोलोक काली है, तब से पहला अधोलोक काली है, ट्रांसफर हो गया, स्थानांतरण हो गया। अभी वो जो जगह स्वर्ग में है, आज से उद्धार पाए हुए व्यक्ति अगर मर जाए स्वर्ग में जाएगा। स्वर्ग में है पैराडाइज या स्वर्ग लोक, खाली हो गया। ठीक है, तो पहला तो लोक, दूसरा तो लोक, तीसरा तो लोक। ओके, चलो हम इसका बाकी, और ये प्रकाश के 9वें अध्याय में तारा जो शैतान है, लूसीफर था, इस बात को हम देखते आ रहे हैं। इसका बाकी हम अभी अगले हफ्ते देखेंगे। ओके, प्रभु इन वचनों के द्वारा हमें आशीष दे। आमीन। प्रभु का धन्यवाद हो। सुंदर वचन के द्वारा हम प्रकाशित वाक्य 9 अध्याय से हमने सीखा है। धन्यवाद हो कि सुंदर वचनों के द्वारा परमेश्वर के दास ने बहुत ही अच्छे सिखाया है। हम प्रभु को धन्यवाद देंगे। आइए हम ये समय प्रार्थना करेंगे और हमारे बीच जो है राम प्यारी दीदी हैं, प्रार्थना करने में अगुवाई करेंगे। जो मीटिंग में जितने भी लोग जुड़े हैं उनके लिए प्रार्थना करें, और परमेश्वर के दास के लिए और होस्ट के लिए भी प्रार्थना करें, ताकि परमेश्वर उन्हें भी आशीष दे। प्रतिदिन जो मीटिंग में हर एक को प्रोत्साहन देने के लिए जो है इस मीटिंग को चलाते हैं, उनके लिए भी प्रार्थना करें, और परमेश्वर के दास के लिए भी सुंदर वचन के द्वारा परमेश्वर ने बातचीत किया उस विषय के लिए प्रार्थना करने में अगुवाई करें। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह, आपका धन्यवाद स्तुति करते हैं। एक बार फिर से प्रभु तेरे चरणों में आते हैं स्वामी। आपने बीते दिन से लेकर अब तक सहायता किया, जीवित रखा प्रभु। आज के सुंदर अवसर आपने अपनी दया अनुग्रह के द्वारा परमेश्वर आपने हमारे जीवन में जोड़ा। आपका धन्यवाद स्तुति हो प्रभु जी। हालेलुया प्रभु, अंतिम समय का जो वचन है प्रभु, जो घटनाएं हैं प्रभु, उनसे विषय में परमेश्वर पिता आपने अपने दास को प्रेरित किया प्रभु। हमारे बीच में हर हफ्ते आकर परमेश्वर पिता हमारी आत्मिक जागृति के लिए, हमारी आत्मिक उन्नति के लिए, हमारी आत्मा की नाश ना होने के लिए परमेश्वर पिता जो वचन प्रभु आपके दास दे रहे हैं प्रभु स्वामी
परमेश्वर पिता आप सहायता करें, मदद करें प्रभु, उनकी फैमिली में, उनकी सेवकाई में, उनके स्वास्थ्य पर प्रभु तेरी उपस्थिति होने पाए, हर प्रकार के परमेश्वर पिता हालेलुया रुकावटें यीशु मसीह तेरे पवित्र नाम से दूर होने पाए। प्रार्थना है प्रभु जो समय अंकल के लिए मेरे खुदाबंद आपके प्रियदास के जीवन के द्वारा प्रभु इस मीटिंग को चलाया जा रहा है, इसे ऐप के माध्यम से खुदाबंद आप सहायता मदद करें प्रभु, आकाश के झरोखा को खोल करके अपरंपार की आशीषें प्रभु आपके बेटे को दीजिए पिता, उनके स्वास्थ्य पर, सेवकाई पर, बच्चों पर प्रभु, उनकी पत्नी पर प्रभु जी आपकी पवित्र उपस्थिति लगातार प्रभु बढ़ती चले जाए। खुदाबंद हम आपका धन्यवाद करते हैं प्यारे परमेश्वर पिता, इस जो मीटिंग में जुड़ा हुआ हर एक प्रभु सदस्यों को तेरे हाथ में समर्पित करते हैं, आपकी दास दासी प्रभु जो हर दिन परमेश्वर पिता आपकी वचन के पवित्र उपस्थिति में रहकर प्रभु आपकी वचन को सुनते हैं पिता, उन सुनने के द्वारा प्रभु आपकी महिमा प्रभु आपके दास लोगों के जीवन के माध्यम से पृथ्वी में प्रकट होने पाए। पवित्र आत्मा परमेश्वर आप सहायता करें प्रभु, हर एक के दुख दर्द, हर एक की परेशानियां, हर एक की समस्या, हर एक प्रकार का रुकावट हर एक के जीवन से दूर होने पाए। पवित्र आत्मा अपने सामर्थ्य हाथ बढ़ाइए, आपके सामर्थ्य आत्मा को दीजिए प्रभु, जिससे परमेश्वर पिता हर एक के मन में तू काम कीजिए प्रभु। आपने कहा आप परमेश्वर की मंदिर हो, तुम जगत की ज्योति हो, तुम पृथ्वी के नमक हो। पवित्र आत्मा परमेश्वर तीनों एरिया में प्रभु परिपक्व होने पाए, तेरी दूसरी